हेलो फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को देखने वाले हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज जैसे कि आप लोग जानते हैं सारे बच्चों के लिए कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा इसको आप लोग देखते हैं तो आपको ये साधारण ब्याज से भी आसान लगेगा। तो आइए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का मीनिंग समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपया जो है किसी बैंक में जमा किया साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, और भी साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है और 100 रुपया ही मैं चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा कर रहा हूँ 10% की दर से, सीआई। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस को मैं समझाने वाला हूँ कि आप कैसे एसआई सीआई में फर्क को समझेंगे। जैसे 100 रुपया 10% पर अगर जमा करते हैं तो एक साल बाद यानी कि 1 ईयर के बाद इस 100 रुपये का 10% के हिसाब से ब्याज कितना आएगा? 10 रुपये आ जाता है, ठीक है। अगर दूसरे साल देखा जाए तो सेकेंड ईयर फिर इसी पैसे का ब्याज आपका आ जाएगा 10 रुपया। बात समझिएगा, यानी कि पहले साल भी 10 रुपया ब्याज मिला, दूसरे साल भी ब्याज आपको 10 रुपया ही मिला, ठीक है। लेकिन यही जो है चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पहली साल ब्याज कितना मिला? 100 रुपये का। देखिए 100 रुपये का आपका एक साल बाद जो है ब्याज 10 रुपया मिलेगा, सेम साधारण ब्याज की तरह। लेकिन दूसरे वर्ष जब जाएंगे तो दूसरे वर्ष में इस 100 रुपये का ब्याज तो 10 रुपया आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज वाले लोग ब्याज का भी ब्याज मांगते हैं, तो 100 रुपये का 10 रुपया तो 10 रुपये का 1 रुपया ब्याज और आएगा। तो यहाँ से देखिए फर्क मालूम चलने लगा। ये आया आपका दूसरा साल ब्याज 10 रुपया, ये दूसरा साल ब्याज आ गया 11 रुपया। इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जब ब्याज का भी ब्याज लेने लगते हैं तो उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस डायग्राम से हम क्या क्या सीख पा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहली बात कि साधारण ब्याज में केवल मूलधन का ब्याज प्राप्त होता रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन के बाद ब्याज का भी ब्याज मिलता है। पहला एक चीज हो गया। दूसरा चीज, साधारण ब्याज में जो एक बार ब्याज प्राप्त हो जाता है हर साल उतना ही ब्याज प्राप्त होता है, यानी एक बार जो ब्याज आएगा वही आपको हर साल आएगा, ये कभी बदलेगा नहीं। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में पहली साल ब्याज आया अलग, दूसरी साल ब्याज आया अलग, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज बदल बदल के आता है। 2 पॉइंट समझ में आ गया। तीसरी पॉइंट क्या समझे हम लोग? तीसरी पॉइंट देखिए, प्रथम साल के एसआई सीआई में कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि अभी कोई ब्याज बना ही नहीं कि ब्याज का ब्याज लिया जाए। तो प्रथम वर्ष का हम कह सकते हैं कि प्रथम वर्ष का एसआई तथा सीआई दोनों क्या होता है? समान होता है, यानी प्रथम वर्ष का एसआई सीआई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद से देखिए, अगर हम चाहें कि दूसरी साल ब्याज निकालूं तो मेरे पास 100 रुपया जमा था, 10 रुपया ब्याज आया था, अब 110 रुपया हमारा मिश्रधन हो गया था। अगर इस मिश्रधन पर 10% के हिसाब से एक साल का साधारण ब्याज निकाल दिया जाए तो आप देख सकते हैं 11 रुपया आ जा रहा है। हुआ क्या? यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को हम साधारण ब्याज की तरह लगा सकते हैं। अगर हर साल के मिश्रधन को मूलधन मान करके अगले वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकाला जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन भी साधारण ब्याज की तरह कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये कई पॉइंट इसमें से आपको निकल कर सामने आ गया। अगर ये समझ गए तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के क्वेश्चन में आप फर्क समझ पाएंगे और किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए, साधारण ब्याज में जो एक साल ब्याज आ जाता है वो हर साल आता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल का ब्याज बदल के आता है। दूसरी बात कि प्रथम वर्ष का एसआई सीआई दोनों समान होता है, यानी प्रथम वर्ष साधारण ब्याज 500 आएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 500 आएगा।
तीसरी बात कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लगना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये जो है आपका जो है कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अब बात है कि इसमें जो है फार्मूले कौन कौन से आप यूज करेंगे, समझ में आ रहा है? तो आइए देखते हैं कि कौन से फार्मूला इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसमें सिंबल बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सिंबल हम यूज करते हैं किस चीज़ के लिए। सबसे पहले मूलधन। मूलधन का मतलब जो पैसा हम कर्ज लेंगे देंगे उसको हम P से डिनोट करेंगे, प्रिंसिपल। दूसरा आ जाएगा आपका दर। दर को हम R% वार्षिक से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर इसको छमाही बनाना होगा तो R/2% छमाही कर देंगे, इसको छमाही भी कर सकते हैं। अगर तिमाही बनाना है तो इसको R/4% तिमाही कर देंगे। क्यों ऐसा होता है बता रहा हूँ। साल भर में 6 महीना होता है इसलिए रेट आधा हो जाता है। साल भर में 4 तिमाही होता है इसलिए ये R/4 हो जाता है। उसके बाद आ जाएगी समय की बात। समय की बात आएगी तो समय को T वर्ष से डिनोट कीजिएगा। अगर छमाही की बात होगा तो 2T छमाही हो जाएगा और तिमाही की बात होगा तो 4T तिमाही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साल भर में 6 महीना होता है इसलिए टाइम डबल हो जाएगा। साल भर में 4 तिमाही होते हैं इसलिए टाइम 4 गुना हो जाएगा। यानी छमाही के सवाल में रेट को आधा, टाइम को डबल, तिमाही के सवाल में रेट को चौथाई और समय को 4 गुना कर दिया जाता है। उसके बाद समय के बाद आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज को डिनोट करेंगे CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। और लास्ट में आता है आपका मिश्रधन। अब मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं इसलिए इसको आपको डिनोट करना है A फॉर अमाउंट से, ठीक है। तो ये आपके हो गए सिंबल जो इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं। अब बात आती है फार्मूले की। तो इसमें कौन कौन से फार्मूला बना है इसको हम जान लेते हैं। जैसे पहला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे CI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन में से मूलधन को घटाने से मालूम हो जाता है। जैसे 2000 आप जमा किए, बढ़कर हो गया 6000, तो ब्याज कितना बढ़ा? तो अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को घटाएंगे तो 4000 आपका ब्याज आ जाएगा। दूसरा फार्मूला इसमें यूज करेंगे अमाउंट का। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर T। यानी इस फार्मूले से आप अमाउंट निकाल सकते हैं जहाँ P मूलधन है, R रेट है और T टाइम है। इससे इस्तेमाल करके हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तीसरा फार्मूला हमको यूज करना पड़ जाता है जब समय T होल x/y के फार्म में दे दे कि T होल x/y वर्ष का ब्याज बताओ, तो इसमें ये पूर्णांक है नहीं, फ्रैक्शन आ जाता है। तो ऐसे में हम अमाउंट का फार्मूला इस तरह यूज करते हैं, P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर में ये T पूर्णांक लगा देते हैं, फिर एक बार 1 + R/100 लिखकर गुणा में इस फ्रैक्शन को x/y को लिखते हैं, तब हम इस फार्मूले से अमाउंट ज्ञात कर पाते हैं। जैसे 2 सही 1/2 हो तो 2 को हम यहाँ पर लगा देंगे और 1/2 को हम यहाँ लगा देंगे। इसके सिवा इसमें कोई फार्मूला यूज नहीं होता है। समझ में आया? अब बात रही शॉर्टकट की। ये तो आपको फार्मूले, इसके बाद किसी फार्मूले का आपको इस चैप्टर में यूज नहीं करना है। अब ट्रिक की बात आ रही है कि भाई शॉर्टकट में किसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आइए शॉर्टकट की बात भी समझा दे रहा हूँ जिससे बहुत फास्ट हम इसके क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दर जो है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है 12.5% दिया है, 12 सही 1/2%। तो हम क्या करेंगे कि इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। फ्रैक्शन में इसको बोलते हैं 1/8। अब इस 1/8 को गौर से समझिएगा, इसमें कौन क्या है मैं बता रहा हूँ। ये जो नीचे का ये डिनोमिनेटर दिख रहा है हर, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और ऊपर वाले जो ये दिख रहा है अंक, इसको कहते हैं ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। हमको पता है कि मूलधन में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलाने पर अमाउंट होता है, तो अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये जो 9 होगा ये हो जाएगा आपका
मिश्रधन। अगर ये चीज़ें आप समझ जाएंगे तो किसी भी क्वेश्चन को शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी बेस पर मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से समझ में अगर आया हो तो इसको शेयर कीजिए और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके तक पहुँचने वाली है जिसमें हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।